आसपास के गांव के लोग बाबा की कुटिया के चारों ओर जमा थे। बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया था। उनके सामान में बस एक लोहे का बक्सा था जिसे वे पिछले 45 वर्षों से अपने साथ ही रखते थे। बाबा के जाने के बाद उनके शिष्य ने वो बक्सा खोलकर देखा तो वहां पर खड़े लोगों के होश उड़ गए। बक्से में एक खोपड़ी रखी हुई थी जो ना तो किसी इंसान की लग रही थी ना ही किसी जानवर की। उस खोपड़ी का जबड़ा किसी भेड़िए जैसा था और पीछे का कपाल इंसान जैसा। 20 साल पहले अपने बीमार बेटे के शिथिल पड़ चुके शरीर को जमीन पर लिटाकर वो हाथ जोड़कर जोर जोर से रो रही थी। अब बस आपका ही सहारा है, कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। देखो, इसे शहर ले जाकर किसी भले डॉक्टर को दिखाओ। यहाँ जंगलों में भटकने से ये ठीक नहीं होगा। डॉक्टर तो कह चुके हैं कि इसका अंतिम संस्कार का समय आ गया है, किंतु मैं अपने बेटे को किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगी। आप चाहे जो ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो बाबा। देखो, जिस विद्या की तुम बात कर रही हो, मैं बरसों पहले उसे छोड़ चुका हूँ। अपने गुरु के सामने प्रतिज्ञा ली है मैंने, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो ठीक है, फिर मैं भी अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर उसने कटार उठाई और अपनी गर्दन पर लगा दी। ठहरो, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, किंतु तेरे बेटे के पास समय बहुत कम है। हमें कल रात ही यह विधि करनी होगी। बाबा ने अपने एक शिष्य को स्त्री से लेकर कुछ रुपए दिए और कान में फुसफुसाते हुए उसे कुछ समझाने लगे। कल मध्य रात्रि को हम ये विधि करेंगे। ध्यान रहे, इसमें जान का जोखिम है। जीवन मिल भी सकता है और जा भी सकता है। मैं तैयार हूँ बाबा। अगले दिन पूर्णमासी की रात थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। बाबा ने घने जंगल के बीचों बीच भारी भरकम पेड़ से एक खूंखार भेड़िया बांध रखा था। कुछ देर पहले ही भेड़िए को होश आया था और तब से वो अपने जबड़े को खोल भयानक आवाज में गुर्रा रहा था। पास ही में एक 17 साल का लड़का बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था। जमीन पर तंत्र साधना का सामान फैला हुआ था। बाबा की दूसरी ओर लड़के की माँ बैठी सिसक रही थी। आज पूर्णमासी की रात है। आज के दिन भेड़ियों की शक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए हमारे तंत्र शास्त्र में आज के दिन कोई विधि नहीं की जाती। लेकिन अगर आज कुछ नहीं किया तो तेरे बेटे के प्राण निकल जाएंगे, इसलिए मुझे अपने नियमों के विरुद्ध जाकर यह विधि करनी होगी। इसके बाद बाबा मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। रात के ठीक 12 बजे बाबा ने भेड़िए के गले पर चाकू से वार किया। भेड़िया भयानक डरावनी आवाज में चिल्लाया। वो आवाज सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के दिल उछलकर मुंह में आ गए थे। भेड़िए के गले से खून की धार बह रही थी। बाबा ने भेड़िए के खून से लड़के के पूरे शरीर पर लेप कर दिया। वो आंख बंद करके जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। अंत में बाबा ने रक्त की कुछ बूंदें लड़के की जीभ पर रखी और कुछ बूंदें नाक से उसके शरीर में प्रवेश करा दी। लड़के के शरीर में हलचल सी होने लगी। लड़का अपने हाथ पैर जोर जोर से हिलाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। तेजी से हिलते हुए वो भेड़िए के पंजों से जा टकराया। लड़के के शरीर से भी अब खून बहने लगा था। कुछ ही पलों के बाद लड़का बिल्कुल शांत हो गया। काफी देर तक तड़पने के बाद भेड़िए की भी मौत हो गई। अपनी विधि संपन्न करने के बाद वे सभी वापस कुटिया में लौट आए। अगली सुबह, माँ, ये सब क्या लगा रखा है आपने मेरे शरीर पर? छी, मुझे बहुत बदबू आ रही है। इतना कहकर वो रगड़ रगड़ कर नहाने लगता है। विराज अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ घंटे पहले तक उसका शरीर पीला और निष्प्राण पड़ चुका था। वह स्त्री अब जंगल के साथ सटे हुए गांव में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसका बेटा दिन प्रतिदिन स्वस्थ और हट्टा कट्टा होता जा रहा था। वह प्रतिदिन मां से मांस का भोजन मांगता और ना मिलने पर गुस्से से आग बबूला हो जाता। कभी अपना सर दीवार में मारता तो कभी मां को धक्का मारकर गिरा देता। उसकी मां बेटे के गुस्से और भूख को उसकी बीमारी से पैदा हुई चिड़चिड़ाहट और कमजोरी समझ रही थी, किंतु ये तो तूफान के आने की आहट भर थी। कुछ दिन बाद पूर्णमासी की रात थी। वो औरत अपनी झोपड़ी में अपने बेटे के साथ सो रही थी। अचानक ही आधी रात गए कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनकर उस महिला की आंख खुल गई। विराज दर्द से कराह रहा था।
देखते ही देखते वह दर्द से छटपटाने लगा और चीखते हुए दीवारों में सर मारने लगा। उसका सारा शरीर अकड़ा हुआ था, हाथ पैर लगता था किसी ने मरोड़ दिए हो। कुछ ही देर में विराज का शरीर एक भेड़िए में बदलने लगा। विराज एक वहशी दरिंदे की तरह दिल भेदने वाली आवाज में चिल्ला रहा था। जब विराज पूरी तरह से एक नर भेड़िए में बदल गया तो उसने खिड़की से बाहर की ओर एक छलांग लगा दी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। अगर मैंने किसी को भी ये बात बताई तो वे लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? विराज को जोरों की भूख लगी थी। मांस की गंध सूंघते हुए वो कुछ दूरी पर घर के बाहर सो रहे कुत्ते पर झपट पड़ा। विराज ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से कुत्ते के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बड़े शौक से उसे चबा चबा कर खाने लगा।